हेलो फ्रेंड्स, अपने एक व्यूअर के चॉइस पर आज लेकर आई हूँ 33 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग। शोल्डर मैंने 5.5 लिया है और आर्म 5.5। इन्होंने 3 ही मेज़रमेंट दिया था, चेस्ट, फुल बस्ट और वेस्ट का। बाकी मैं ले लेती हूँ। तो चेस्ट जो है उसका चौथा हिस्सा में 1/4 इंच जोड़ने पर जो फार्मूला आ रहा है वो 8.5 आ रहा है। लेंथ मैंने एज्यूम किया है 14, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 15 इंचेस। वेस्ट 28 का चौथा हिस्सा में 1 जोड़ देंगे टक्स के लिए। इस तरह से ये 8 इंच का हो गया। अब सारी लाइंस मैं मिला देती हूँ। आर्म होल मैंने एज्यूम किया है 15, वो मैं आपको दिखाऊंगी। गले की चौड़ाई 2 से 2.5 ले सकते हैं, मैंने यहाँ 2 लिया है। और इसकी गहराई 8.5 तैयार, तो हम इसे 9 पर मार्क करेंगे। इधर से चौड़ाई 3 इंच, आप इसमें फेरबदल कर सकते हैं अपने चॉइस से। मैं गले की शेप दे देती हूँ, तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से इसकी गहराई दें। फ्रेंच कप की मदद से गोलाई मैंने दे दी। आर्म की शेप देने के लिए इसका मिड पॉइंट निकाल लें और फिर इस पॉइंट से इस तरह से गोलाई दे दें पॉइंट मिलाते हुए। आप चाहें तो फ्री हैंड भी आप कर सकते हैं। अब मैं आर्म होल मेज़र करके दिखाती हूँ। 7.5 आना चाहिए, 15 का हाफ, ये 7.5 आ रहा है। स्टिचिंग के लिए मार्जिन ले लें, 1 से 1.5 इंच आप रख सकती हैं, आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब बस्ट पॉइंट निकालने के लिए चेस्ट का 1/4 फुल बस्ट का 1/4, उसमें 1 जोड़ देंगे और इधर से हम 10वां हिस्सा लेंगे, यानी करीब करीब 3.5। तो ये हो गया टक्स पॉइंट। 1 इंच का टक्स लगाना है, तो लाइन के दोनों तरफ मैंने हाफ इंच पर पॉइंट लगाया और उसे यूँ जोड़ दिया। यहाँ से हाफ इंच छांट देंगे। तो ये पीछे का ड्राइंग तैयार है। अब इसकी मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। उसके बाद फ्रंट की कटिंग कैसे होगी 4 टक्स की, वो आप ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जिज्ञासा हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपको कोई अलग पैटर्न चाहिए तो वो भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लिखते हुए। अब पीछे का पल्ला रखते हुए ये सारे पॉइंट्स छाप लेंगे और सामने के पल्ले में चूँकि टक्स बनता है इसलिए हम 1/4 इंच लंबाई में ज़्यादा लेंगे। तो 1/4 इंच मैंने बढ़ा दिया है। इस तरह से जो भी लंबाई आपने लिया है उसमें 1/4 इंच ऐड कर दें। ये गले की मार्किंग, ये आर्म की, ये सारी मार्किंग मिला देती हूँ। अब निकालेंगे बस्ट लाइन जो 9.5 इंच पर है। बस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और बस्ट की जो पॉइंट है जो कि 10वां हिस्सा होता है उसको मार्क कर लेंगे, यानी 3.5 इंच। 3.5 इंच पर ही सारे टक्स लगेंगे। तो ये टक्स की लाइन मैंने बना ली। अब जो फुल बस्ट है उसका चौथाई हिस्से में 1/4 इंच ऐड करेंगे। यहाँ पर 1/4 इंच कम कर देंगे, जितना बस्ट लिया है उसे 1/4 इंच चेस्ट में कम रखेंगे और इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला देंगे, नीचे तक खींच देंगे। दोस्तों, डीप गले में बहुत ज़्यादा लूजिंग नहीं रखते, इसलिए मैंने 1/4 इंच ही लूजिंग रखा है। हाफ इंच की गहराई देंगे आर्म में और हाफ इंच अंदर लेते हुए हाफ इंच अंदर मैंने पॉइंट लगा लिया और वहीं से आर्म होल की शेप दे देंगे। हल्का सा स्लोप आर्म होल आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। आर्म होल इसमें जाहिर है कि ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ चेस्ट से हाफ इंच ज़्यादा है, तो वो मैनेज हो जाएगा। जब यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे तो चेस्ट अपने साइज़ में आ जाएगा। अभी चेस्ट ज़्यादा है। अब 28 यानी चौथाई हिस्सा 7 से जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है 2.25, तो 2.25 हम टक्स में मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर लाइन की इस तरफ 1.1 और इस तरफ भी 1.1। लोअर बस्ट यानी बेल्ट लाइन निकालेंगे। फुल बस्ट का 13वां हिस्सा यानी 2.25। यहाँ पर 1 और 1 इंचेस दोनों तरफ से ले लेंगे। 2 इंच हम कम कर रहे हैं, नीचे 2.25 है और यहाँ 2 इंच है। तो ये आपका बेल्ट लाइन तैयार हो गया। और जो टक्स लगाएंगे वो हाफ इंच नीचे से लगाएंगे। जब भी 4 टक्स बनता है हाफ इंच नीचे, तो यह हाफ इंच नीचे मैंने पॉइंट लगाया और टक्स को ऐड कर दिया। इस तरह से ये मेन टक बन गया।
हुक पट्टी की तरफ 1/4 इंच का एक हल्का सा टक्स लगेगा और साइड टक जो लगेगा वो मेन टक से करीब 1.5 इंच की दूरी पर लगेगा। तो यहाँ 1.5 इंच की दूरी और साइड में हम मिडिल पॉइंट ले लेंगे, लंबाई का आधा ये पॉइंट लगा लिया मैंने और दोनों पॉइंट को मिला देंगे। यहाँ पर भी 1/4 इंच का ही टक्स लगाएं, बहुत ज़्यादा बड़ा टक्स ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 इंच, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और जो आर्म होल की तरफ से टक्स है उसमें भी करीब करीब 1.5 इंच का डिस्टेंस, सभी टक्स का आपस में डिस्टेंस 1.5 से 1.25 इंच का होना चाहिए। यहाँ आधा इंच का मैंने टक्स लगाया। तो ये आधा इंच का जब टक्स लग जाएगा तब आर्म होल मैनेज हो जाएगा। अब साइड की लंबाई इस तरह से ले लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसको टक्स तक छांट देंगे। इस तरह के 4 टक्स के ब्लाउज़ में एक ही टक मेन होता है। गले का मैं दिखा रही हूँ, 6.5 रेडी रखना है तो 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और गले की शेप दे देंगे। गले की गहराई आपकी मर्ज़ी पर है, मैंने एज्यूम किया हुआ है जो साधारण तौर पर बनता है उस हिसाब से, तो गोलाई में शेप दे दिया। और अब इसकी कटिंग करने के बाद मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से टक्स की सेटिंग होती है। तो स्टिच मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि टक्स को सेट करने के बाद पफ किस तरह से बनता है। यहाँ पे ये गोलाई ज़्यादा है, टक्स लगने पर वो 7.5 यानी आर्म होल 15 जो है उतना ही आएगा। तो चलिए मैं इसकी कटिंग करती हूँ। हालांकि कटिंग करना नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कटिंग कर रही हूँ ताकि पफ क्रिएट कर सकूँ। आप इसको बिल्कुल नहीं काटेंगे, फैब्रिक में काटेंगे तो बिल्कुल नहीं काटेंगे। हाँ, ये जो मेन टक्स है इसे काट देना है, जैसा कि मैंने काट दिया है। इसे कट नहीं करना है, बस मैं पफ दिखाने के लिए कट की हूँ। पिन लगा करके मैं दिखा रही हूँ कि पफ किस तरह से क्रिएट होगा। वैसे आप इसे काटेंगे नहीं, फैब्रिक पर नहीं काटना है, पेपर पर आप कट कर सकते हैं ताकि मैं दिखाऊं कि किस तरह से पफ क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से 1/2 इंच से ज़्यादा टक्स नहीं लगाने हैं। ये जो तीनों टक्स हैं वो छोटे छोटे लगते हैं, ये मेन टक्स है, इसी से पूरी शेप आती है। यहाँ जो ग्रीन लाइन है वही स्टिचिंग लाइन है। जब आप कपड़े में स्टिच करेंगे तो जो ग्रीन लाइन मैंने बनाया है, आपकी सिलाई बिल्कुल ग्रीन लाइन के ऊपर ही चलनी चाहिए। इस तरह से ये है बेल्ट लाइन। बेल्ट बहुत अच्छी फिटिंग होगी अगर आप टक्स को इस तरह से बनाते हैं, सीधी टक्स ना लगाएं। बेल्ट लाइन तक जो टक्स है इस तरह से मिला करके आप देख सकते हैं दोनों ग्रीन लाइन को मैंने मिलाया है। पेपर है इसलिए थोड़ी असुविधा हो रही है, अगर ये फैब्रिक होता तो बहुत ही खूबसूरत लुक देता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पफ बहुत सुंदर क्रिएट हुआ है। जब आप इस तरह से टक्स लगाते हैं तो फिटिंग बहुत ही लाजवाब आती है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अब मैं सारे टक्स खोल देती हूँ, खोल करके आपको दिखाती हूँ कि कटिंग जो होगा फैब्रिक पर वो दरअसल कैसा होगा। तो ये सारे टक्स मैं खोल देती हूँ। इस तरह से ये सामने का पल्ला है, इस तरह से रख करके फैब्रिक में कट करना है। ये तीनों कट नहीं करना है लेकिन इसे कट करना है और सिलाई जो है वो ग्रीन लाइन पर होगी, आधे इंच पर। इस तरह से आप पकड़ेंगे और यहाँ सिलाई चलाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, आप ज़रूर ट्राई करें। तो अब पिछला और अगला पल्ला तो तैयार हो गया, मैं स्लीव्स दिखाती हूँ। स्लीव्स की जो चौड़ाई है अगर पहले से मेज़रमेंट में दिया हुआ नहीं है तो हम चेस्ट का 5वां हिस्सा ले लेंगे। ये 6.5 आ रहा है, 6.5 में हम ड्राइंग बनाएंगे तो 6.5 इंच इसकी चौड़ाई हो गई। यानी आर्म की जो गोलाई है 6.5 यानी कितना हो गया, 13 इंच। यहाँ कॉर्नर में रख करके हम लेंगे 7.5 इंच आर्म होल है 7.5 इंच और यहीं पर कैप हाइट बनेगा। ये जो बॉक्स बना उसको हम लंबाई से भी 2 भागों में और चौड़ाई से भी 2 भागों में बांट देंगे।
इस तरह से हमें एक मिड पॉइंट मिलेगा, जिसकी सहायता से हम आर्म की जो शेप है वो देंगे। 1 इंच और 2 इंच पर 2 पॉइंट लगा लिया। जो 1 इंच पर पॉइंट लगाया है उसे हम बीच वाले पॉइंट से यूँ जोड़ेंगे। इसके बाद इस बीच वाले पॉइंट को नीचे 1/2 इंच गहराई देते हुए यूँ जोड़ेंगे। देखिए 1/2 इंच हमने अंदर रखा है। फिर यहाँ से हम 1/4 इंच की दूरी लेंगे सेंटर से। ये पिछला आर्म यानी बैक साइड का आर्म जो है उसकी कटिंग हो रही है, तो उसमें जस्ट 1/4 इंच का डिफरेंस होता है। फोल्ड के लिए रख लें। स्लीव्स आप जितना लंबा करना चाहें। अगर मोहरी 5 इंच है तो मैंने 5 इंच पर ड्रॉ किया इस तरह से, और फिर सिलाई मार्जिन रख लेंगे। ठीक 1 इंच नीचे की तरफ आपका 6 आना चाहिए, यानी 1/2 इंच कम आना चाहिए। 6.5 हमने लिया था, 6 आएगा यहाँ पे। इसको कर्व करके ज्वाइन कर देंगे। ये स्टिच मार्जिन। अब मैं आपको आर्म होल की गोलाई भी दिखा देती हूँ। 7.5 आना चाहिए, बिल्कुल 7.5 आ रहा है। बैक साइड ये भी 7.5 आना चाहिए, सिलने के बाद बिल्कुल 7.5 आ रहा है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम कटिंग करेंगे और उसके बाद इसे खोल करके फ्रंट की जो कटिंग होती है, जो ज़्यादा गहरी होती है, उसे काटेंगे। तो पहले हमने बैक की कटिंग कर ली, अब इसे यूँ खोलेंगे और फ्रंट की कटिंग करेंगे। दोस्तों इस तरह से आर्म की कटिंग जब आप करते हैं तो बहुत ही सुंदर शेप आता है। फ्रंट की कटिंग में हमेशा गहरा होता है। तो इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट्स ज़रूर करें कि ये कैसा लगा।